सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में कहा कि भगवान ने उनको एक अवसर दिया है दरिद्र नारायण की सेवा करने का, और इसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की, जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। इसमें वो परिवार जिनकी टोटल इनकम, पूरे परिवार की टोटल इनकम 10,000 रुपये पर मंथ से कम, पर मंथ हो 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से कम पूरे फैमिली की इनकम कम हो, तो वो लोग कवर होते हैं। यानी कि एकदम एब्जेक्ट पॉवर्टी में जो लोग रहते हैं, ये योजना उन लोगों के लिए है। अगर उनके घर में, अगर उनको किसी ने एक फ्रिज या एक मोबाइल गिफ्ट भी कर दिया हो, दान भी दे दिया हो, तो वो इस योजना के बाहर हो जाते हैं। हमारे देश में पिछली सरकारों ने दो योजनाएं ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर चलाई थी, जो आयुष्मान भारत योजना में इनकॉर्पोरेट कर ली गई। कल्पना करके देखिए कि कौन होंगे वो लोग जिनकी पूरी फैमिली 10,000 रुपए से भी कम कमाती हो प्रति महीना। डेली वेज अर्नर्स होंगे, मैनुअल स्कैवेंजर्स होंगे। इन लोगों को इस योजना पे खूब प्रचार किया गया। मोदी जी ने सबको बताया कि लोग कहते हैं कि लोग इस योजना को मोदी केयर भी कहने लग गए हैं। फिर इसकी डिजिटलाइजेशन पर भी खूब खर्चा और खूब प्रचार हुआ, ताकि आप और मैं प्रभावित हो सके। क्योंकि जो डेली वेज अर्नर था, उसके पास तो फोन भी नहीं था, और वो दिन का 100 या 200 रुपया कमाने में व्यस्त था, ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। ऐसी अनेकों स्टडीज हैं अब साथियों, जो बताती हैं कि हेल्थ में एक आम नागरिक का खर्चा डायग्नोसिस, टेस्ट्स और दवाइयों में होता है, एंटीबायोटिक्स में होता है। हो सकता है उस आदमी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े। जैसे हमारे देश में 101 मिलियन पीपल हैं जिनको डायबिटीज है, ऐसा अभी रिसेंटली ICMR की स्टडी ने कहा। हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत पड़े, रेगुलर टेस्ट की जरूरत पड़े। तो जो आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर योजना है, वो इन लोगों पर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है आयुष्मान भारत योजना के अंदर। तो ये लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, ये लोग वंचित रह जाते हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते योजना में। इसके बाद अब किसी को अगर कैंसर है और उसको किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो वो ऑपरेशन तो कवर होगा, और 15 दिन के उसके 15 डिस्चार्ज के 15 दिन तक की दवाइयां भी कवर होंगी, बट उसके बाद नहीं होंगी। तो वहां भी ये योजना अपना पर्पस पूरा करते हुए नहीं दिखती। और वैसे मोदी सरकार ने 800% महंगी कर दी है कैंसर की दवाई, हमें पता ही है। तो एक डेली वेज अर्नर जो वैसे भी हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको दिन का 100-200 कमाना है, अपने घर में बच्चों का पेट पालना है, वो इस योजना के तहत दवाई नहीं उसको मिल सकती, इस योजना के तहत उसको टेस्ट नहीं मिल सकते, इस योजना के तहत उसको उसका MRI नहीं हो सकता, उसका CT स्कैन नहीं हो सकता। एक और स्टडी है जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंडेक्स। ये बताती है कि हमारी सरकार बहुत ही कम खर्चा करती है अपने देशवासियों पर, हेल्थ स्पेंडिंग पर। 2% से भी कम GDP का खर्चा हेल्थ केयर में होता है, और हमारी रैंक बताती है 154 on 180, अ वेरी वेरी लो, पुअर रैंक।
कल सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO का एक आंकड़ा बताया था। उसी WHO का एक और आंकड़ा है जो बताता है कि हेल्थ स्पेंडिंग में भारत 184 ऑन 191 कंट्रीज है। ये बहुत ही पुअर आंकड़ा है। इससे दिखता है कि हेल्थ हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2021 में, जिसमें मैंने पढ़ा कि लगभग 40 करोड़ लोग देश में मिडिल क्लास में हैं, जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले पाए, और इतनी कम भी नहीं है, 10,000 से कम भी नहीं है कि वो इस योजना में इंक्लूड हो पाए। तो अरविंद केजरीवाल जी अक्सर कहते हैं कि वी आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। उस सेक्टर के लिए कोई योजना आज भी नहीं है। अब आप सबने देखा होगा कि सीएजी ने एक रिपोर्ट टेबल की, जिस रिपोर्ट का अगर आप आंकलन करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपका और मेरा पैसा, टैक्स पेयर का मनी, मोदी केयर के प्रचार में जरूर लगा है, पर बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचा है। इस योजना के तहत बताया जाता है कि 26,000 रफली हॉस्पिटल्स थ्रू आउट द कंट्री इम्पैनल किए गए हैं। अब सीएजी रिपोर्ट कहती है कि इन हॉस्पिटल्स में बहुत जगह डॉक्टर नहीं है, बहुत जगह एमआरआई मशीन नहीं है, बहुत जगह सीटी स्कैन मशीन नहीं है, और बहुत जगह ना बेड है। जब इस बात का वर्णन उन्होंने एनएचए से किया, मोदी सरकार से किया रादर, तो उन्होंने कहा ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं करते ये हॉस्पिटल। तो मोदी सरकार ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है इनको मीट करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि खाना पूर्ति हो रही है। उन हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, बेड ही नहीं है, तो आप इलाज किसका और कहां हो रहा है। इसके बाद सदन में एक आंकड़ा पेश किया गया था जिसमें कहा कि लगभग 5-6 लाख लोग रोज वेरीफाई हो रहे हैं। रोज 5-6 लाख लोग वेरीफाई किए जा रहे हैं। एक तो इसका खर्चा लग रहा होगा हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस पर, उस पर नहीं जाते। अगर 5-6 लाख लोग रोज वेरीफाई हो रहे थे तो सीएजी की रिपोर्ट क्या बता रही है? करीब 10 लाख लोग एक मोबाइल नंबर से, इनवैलिड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हैं। ये कौन लोग हैं? यही नहीं रुकती सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि डेड लोगों को, मृतक लोगों को भी पैसा दिया जा रहा है इसके अंदर। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि एक ही आईडी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सेम टाइम पर इलाज करवा रही है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 11 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं, उसमें से करीब 3 करोड़ 67 लाख बेनिफिशरीज सस्पिशियस हैं। सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि 1 करोड़ 69 लाख बिल्कुल फर्जीवाड़ा बेनिफिशरीज हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाती हूं और मानती हूं कि ये जो चोर हैं एथिकल होंगे। तो 1 करोड़ 68 लाख जो फर्जी अकाउंट है, अगर उन्होंने 50,000 भी स्कीम से निकाले हो, जहां 5 लाख तक का वो निकाल सकते हैं, ये स्कीम 5 लाख की है, हम सबको पता है 5 लाख तक ही कवर करती है, तो हम मानते हैं कि एथिकल चोरों ने अगर 1 करोड़ 69 लाख एथिकल चोरों ने अगर 50,000 भी निकाले तो भी ये सीधा 8,445 करोड़ का घपला बनता है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये दरिद्र नारायण का पैसा कौन खा रहा है? क्या मोदी जी इसकी जांच करेंगे? ये स्कीम सिर्फ पेपर पर और टीवी पर अच्छी लगती है, इसकी हकीकत क्या है कल सीएजी रिपोर्ट ने साफ की। इसकी हकीकत आप लोग उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, जहां पर
ग्राउंड पर हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटी नहीं है, ये बात किसी से नहीं छुपी। नीति आयोग ने भी लगातार उत्तर प्रदेश को बहुत नीचे रखा है हेल्थ के मामले में, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का भी गरीब व्यक्ति, कि मध्य प्रदेश का भी गरीब व्यक्ति यहां दिल्ली इलाज कराने आता है। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूं कि आप जाके देखें कि जीटीबी हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, वहां भी बेचारे करीब 50% जो लोग हैं वो इतने गरीब हैं, और वो सब उत्तर प्रदेश से आए हैं। अगर वहां इलाज मिल रहा था तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक बात और बताऊं दोस्तों, इस सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा 3 स्टेट्स में हो रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बहुत ज़रूरी है कि इसकी जांच हो। हमारा पैसा जो दरिद्र नारायण के लिए था वो कौन खा रहा है, इसकी जांच हो। क्या आप इस तरह की योजना को कंटिन्यू रखने की मांग कर रहे हैं, या जांच की बात तो आप कह रहे हैं, आपको लगता है इस तरह की योजना रहनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि जो योजना दिल्ली सरकार की है, जिसमें ना कोई सीलिंग है 5 लाख की, जिसमें ना ये है कि आप 10,000 ही कमाते हो, जिसमें ऐसी कोई बंधन नहीं है कि आपके पास अगर फ्रिज और मोबाइल है तो आप इलाज से बाहर हो जाते हैं। हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का ध्यान, दिल्ली सरकार ने जो स्कीम निकाली है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो स्कीम निकाली है, वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, तभी लोगों का भला हो पाएगा। क्या आप ये मांग करेंगे इसको बंद कर देना चाहिए? मेरी ये डिमांड है कि देखिए, इन्होंने पहले की 2 योजना तो बंद कर दी जो पहली सरकारों ने लाई थी। अब वो ये योजना भी पहले जांच हो और इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो, पर ये योजना ठीक से चल नहीं रही। आप देखिए कितने ही लोग इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 1,69,00,000 फर्जी लोग हैं, सीधा सीधा सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। तो ये तो स्कैम के लिए योजना बनाई है, एक और स्कैम मोदी सरकार के मत्थे पर चिपक रहा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, मुझे लगता है।